ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आदमी कुछ भी बोल सकता है कैमरे के सामने, उस पे और ढेर सारे नियम कानून लागू होने चाहिए। इम्तिहान पास होना चाहिए, वाइवाज होने चाहिए, तब जाकर के किसी को चैनल बनाने के लिए परमिशन मिलना चाहिए। क्योंकि गाली वही इंसान दे सकता है जो गालियों में सोचता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गरिमा शुक्ला है और आज हम एक लड़की के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है अपूर्वा। ज़्यादातर लोग उसका रियल नेम नहीं जानते, मतलब अपूर्वा नाम से नहीं जानते उसे लोग द रिबेल किड के नाम से जानते हैं। और बहुत से लोग ने उसकी वीडियो देखी भी होगी, बहुत से लोग ने नहीं भी देखी होगी और जिसने देखी होगी नफ़रत भी करते होंगे उससे। अब जैसे मेरे भाई लोग हैं, वो मज़ाक उड़ाते हैं उसका, हँसते हैं उस पे। तो आज हम उसके बारे में बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही है। एक शो था द लेटेंट करके, समय राणा का एक शो था। वहाँ पे एक तरीके से डार्क ह्यूमर वाली कॉमेडी होती थी, मतलब गंदे-गंदे मज़ाक करते थे लोग एक-दूसरे के ऊपर। तो अपूर्वा को वहाँ पे समय ने इनवाइट किया था एज़ अ जज। तो अपूर्वा ने कल ही एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने बताया कि शुरुआत से कैसे चीज़ें शुरू हुई थी। मतलब स्टार्टिंग में कैसे वो उसके शो पे गई या क्या हुआ था। हुआ ये कि ये एक शो पे गई थी अपने फ्रेंड के साथ कहीं पर, तो वहाँ पे इसको एक बंदा मिला जिसका नाम समय था, समय राणा। वहाँ पे वो इसको इनवाइट करता है, क्या तुम लेटेंट करोगी मेरे साथ में ऐसे करके? तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई कि हाँ ठीक है, करना है करना है। तो वो बताती है कि कैसे वो जब तक वहाँ के शो के बाहर भी नहीं निकला था, उस उतनी देर में उसने सबको बता दिया, मतलब अपने फ्रेंड्स को, इवन दुश्मनों को, सबको टेक्स्ट कर दिया कि मैं लेटेंट पे आने वाली हूँ ऐसे करके। 5 लोग थे, एक अपूर्वा, आशीष चंचलानी, रणवीर इलाहाबादिया, समय और पंजाबी था, मुझे उसका नाम नहीं मालूम है। तो ये सब लोग उसके शो पे गए। तो वो बताती है कि जब वो वहाँ पे शो चल रहा था तो वो कितना, मतलब उसको डिमोटिवेटेड फील हो रहा था। वो अपने फ्रेंड को, मतलब जो उसका मैनेजर था, वो नीचे वहीं बैठा हुआ था जब ये शो चल रहा था। तो उसको टेक्स्ट कर रही थी, यार मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऑनलाइन मेरी एक ऐसी इमेज है, मैं यहाँ कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। उसको रोना आ रहा था एक तरीके से कि मैं एक जोक नहीं मार पा रही हूँ। ऐसे करके वो बोल रही थी। तो उसका मैनेजर उसको समझा रहा था कि नहीं-नहीं तू कर लेगी, तू शांत रह, इतना मत ओवरथिंक कर, जोक के बारे में सोच, ऐसे करके उसको टेक्स्ट कर रहा था। तो वो बोलती है कि ब्रेक तक मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुप थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोलूँ, कि मेरे सामने इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं, वो जोक्स मार रहे हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। कि उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक लड़का आया, वो कुछ उल्टा-सीधा बोल रहा था उसकी फ्रेंड के बारे में। उसकी फ्रेंड वहीं ऑडियंस में बैठी रहती है, उसके बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोलता है, वो कुछ गंदा-सा कमेंट पास करता है। उसका स्टैंड लेने के लिए वापस से जवाब दिया उसको। इस चीज़ के लिए वो बोलती भी कि आई एम रियली सॉरी, मेरा मैं जो भी वीडियोज़ डालती हूँ इट्स जस्ट फॉर फन। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की सेंटिमेंट्स हर्ट करने, किसी को कुछ गाली-वाली देनी है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बस उसको डिफेंड करने के लिए वो चीज़ बोली। 2 महीने बाद जब ये वीडियो आई द लेटेंट पे, शो जब वायरल होने लग गया, तो जो रणवीर इलाहाबादिया था, जो उसने वो जो चीज़ बोली थी गंदी-सी पेरेंट्स को लेकर, वो कंट्रोवर्सी उसकी बनने लग गई। लोग गंदा-गंदा बोलने लग गए कि वो ऐसा कैसे बोल सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ऐसे करके लोग गंदी-गंदी बातें बोलने लग गए उसके लिए। ट्विटर पे लोग ट्वीट करने लगे कि इन पे एफआईआर होना चाहिए। तो फिर कुछ लोग थे जिन्होंने अपूर्वा को भी टारगेट किया कि इसने भी ऐसा बोला है, इसने गंदा बोला है, माँ के बारे में ऐसा बोला। ये भी गई पुलिस स्टेशन, जो चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें, चलो ठीक है। अभी जैसे कल मैंने इसका वीडियो देखा था, मुझे इसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है, जब ये डालती है तो मैं देखती हूँ इसकी वीडियोज़, भले 1 घंटे की वीडियोज़ हो, मैं देखती हूँ। तो उसमें ये बताती है कि कैसे उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें चल रही थी, इसकी आईडी पे इसने अपनी मम्मी को फ़ॉलो कर रखा था। लोगों ने उसका अकाउंट खोल के उसकी मम्मी की फ़ोटोज़ पे जाके गंदे-गंदे कमेंट्स किए, गाली लिख रहे थे, वो आर वाली जो गाली होती है वो लिख रहे थे। बहुत बुरा-बुरा बोल रहे थे कि तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बेटी ये करेगी, वो करेगी, ऐसे करके। और जैसे इसकी पुरानी वीडियोज़ में देखती थी, उसमें ये बताती थी कि जो इसके पेरेंट्स हैं, पापा-मम्मी, इसको सपोर्ट नहीं करते थे किसी चीज़ में। उसने बताया कि उस टाइम पे इतना मैं डर गई थी कि मैं अपना घर, क्योंकि उसने अपना वीडियोज़ में घर-वर सब दिखा रखा था। व्लॉग्स में सब कुछ बता रखा था कि कहाँ रहती हूँ, क्या है। तो वो अपने फ्रेंड के घर पे जाके रुकी हुई थी। वहाँ पे क्या हुआ कि उसके पापा का बार-बार कॉल आ रहा था, तो वो अपने पापा का फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसके पापा ने उसको मैसेज किया कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, लेकिन मैं हमेशा तेरा साथ दूँगा, ऐसे करके उसके पापा ने उसको मैसेज किया। ये जो पॉइंट था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग था, मतलब इसी पॉइंट पे मुझे रोना आया था कि उसके पापा ने उसको ऐसा मैसेज किया, ऐसे करके। तो वो भी उस टाइम पे वीडियो बनाते-बनाते वो भी रोने लग गई थी। फिर इस बीच में, मतलब उसने दिखाया कि मैं कैसे चीज़ों को लाइट लेके चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थी, ऐसे करके। घूमने भी गई थी वो इस बीच में, घूम घूम भी रही है, अपना छुप भी रही है लोगों से। बता रही है कि कैसे 2-2 बॉडीगार्ड मेरे साथ घूम रहे हैं। और उसने एक चीज़ उसने ये भी बताई थी कि एक जगह ये अपने फ्रेंड के साथ उदयपुर में किसी नदी के पास बैठी हुई थी, तो वहाँ पे 2 बलून वाले आए उसको बलून देने के लिए, तो बॉडीगार्ड ऐसे कर रहा है, "ए श श" तो कह रही है, पास में जाके दोनों बॉडीगार्ड बात कर रहे हैं, "ये है कौन? इनको मैंने आज तक पिक्चर में देखा नहीं।"
ये कौन कह रही है, ये बॉडीगार्ड भी अजीब है। जब ये वापस जाती है जयपुर से, तो इसका भाई इसको मैसेज करता है कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उनका बीपी बहुत हाई हो गया है, मतलब इतना हाई हो गया था कि शी वाज लाइक कि अब मर जाएंगी ऐसे करके। तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर चली जाती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, बस कुछ भी हो जाए। एट द एंड वो यही कहना चाहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे खिलाफ हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते, बट एट द एंड उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया। और कुछ फ्रेंड्स थे, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स थे उसके जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, उसको सपोर्ट नहीं किया। बट कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने लड़ाई करी। मे बी लोग मेरे पे हंस भी सकते हैं, क्योंकि वैभव और अमन भैया हंसते हैं एक तरीके से। उनको ये लगता है कि जैसे अपूर्वा है एल्विश यादव की तरह है लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए एल्विश यादव है अपूर्वा, लड़कियों के लिए वो वॉनर भी है, कूल बनना चाहती है। मैं भी 23 साल की हूँ, वो भी इसी एज की है। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी चाहत है फेमस होने की, उसके अंदर भी होगी, मैं ऐसा समझ सकती हूँ। मैं उसको इसलिए पसंद करती हूँ कि अपनी चीज़ों के लिए वो स्टैंड लेती है। कोई उसको बुरा बोलता है तो वो रोती धोती नहीं है। चलो ठीक है, आप रोते भी हो तो आंसू पोंछ के आप वापस आ जाते हो। तो मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं उसको उसको ही फॉलो करती हूँ, मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। बट मुझे वो इसीलिए अच्छी लगती है कि दबती नहीं है, वो अपने लिए स्टैंड लेती है, बस। लास्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जो इंसान होते हैं, वो वही सेम पर्सनैलिटी हर टाइम नहीं होते। पीपल चेंज। एक तरीके से आपके मूड पे भी डिपेंड करता है, आप कैसे इंसान हो। मैंने बोर तो नहीं किया किसी को? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैंने थोड़ा सा गरिमा की हेल्प से वीडियो की शुरुआत की है। एक बच्ची है अपूर्वा, उसका एक वीडियो मैंने भी देखा था जिसमें वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली कैमरे के सामने बात कर रही थी। कुछ देर बाद मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हुई क्योंकि वो अपने सेंटेंसेस में गालियों का इस्तेमाल कर रही थी। और मेरे हिसाब से गाली बहुत खतरनाक चीज़ है इंसान के लिए, दो तरीके से। जब वो खुद बोलता है तो उसको नहीं मालूम पड़ता कि वो किसी ऐसी चीज को गंदा बोल रहा है जो उसके अंदर ही है। दो चीजें हम ऐड करते हैं गाली में, ज्यादा चीजें नहीं, दो चीजें। एक तो रिश्ता, जो सबसे कॉमन रिश्ता है और जो भी सबसे नजदीक का रिश्ता है। सबसे कॉमन हम बहन या भाई के साथ जोड़ते हैं, माँ और बेटे के साथ जोड़ते हैं। गाँव में मैंने देखा है बाप और बेटी का भी जोड़ते हैं। बहन भाई, माँ बेटा और बाप बेटी का रिश्ता जोड़ते हैं। और इसके साथ में एक सेक्सुअलिटी जोड़ देते हैं और इसी को लोग गाली मानते हैं। सेक्स भी हमारे अंदर ही है और रिश्ता भी हमारे अंदर ही है, तो हम बोलते क्यों हैं? लोग आमतौर पे गालियों का इस्तेमाल करते क्यों हैं? ये लड़की बहुत ही कॉमनली यूज करती है गालियों का इस्तेमाल। इसने जब उस शो में गई जिसका नाम है लेटेंट शो, जिसकी वजह से इसके ऊपर एफआईआर का खतरा आया, वहां पर भी गालियों का इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, और ये केवल इसलिए नहीं कि मैं आपको मॉरलिस्टिक बातें बता रहा हूं कि अच्छे इंसान बनो, गालियां मत दो वगैरह वगैरह, ये नहीं है। ये कुछ और सटल चीज है जो आपको हेल्प करेगा आपके स्पिरिचुअल लाइफ में प्लस आपके सक्सेस की लाइफ में, दोनों जगहों पर हेल्प करेगा। हम गालियां देते क्यों हैं? मेरे को लगता है कि गाली जब हम देते हैं तो फिर बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता। मान लो कोई मुझे इंटेलेक्चुअली मेरा मजाक उड़ा रहा है, सबसे इजी वे है कि गाली दे दो, चुप हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से हम किसी को चुप कराने के लिए गाली देते हैं? क्योंकि मैंने कई बार किया है। कूल बनने के लिए, कूल बनने के लिए, फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए, सामने वाले को हर्ट करने के लिए, सामने वाले को हर्ट करने के लिए, अपने अंदर की गुस्सा ठंडा करने के लिए। मुझे लगता है कि हम गालियां देना नहीं चाहते हैं, हमारे मुंह से निकल जाती है आदतवश। हाँ, करेक्ट। क्योंकि गाली वही इंसान दे सकता है जो गालियों में सोचता है, और गाली वही इंसान दे सकता है जो रिलेशनशिप को और सेक्स को, दोनों को जब एक साथ जोड़ दो तो गंदा मानता है। या तो वो सेक्स को गंदा मानता है या तो रिलेशनशिप को गंदा मानता है। और हम गाली भी उसी को देते हैं जिसको हम उस समय कम से कम खराब मान रहे हैं, गंदा मान रहे हैं। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट देखिए। इस समय यूट्यूब का जमाना है। करीब 20 साल पहले, 20 साल नहीं 10 साल पहले ही मूवीज देखने के लिए लोग थिएटर जाते थे, टीवी में फिल्में देखते थे। वो जमाना था फिल्म स्टार्स का। अब यूट्यूब का जमाना है। यहां पर आपको गालियों का इस्तेमाल आप करते हैं, लेकिन जैसे वो बोल रही है फन के लिए, मजाक के लिए। एक तो हम गालियों का इस्तेमाल करते हैं अपने गुस्से को दिखाने के लिए, किसी को चुप कराने के लिए। अब हम गालियों का इस्तेमाल एक और काम के लिए कर रहे हैं, मजे करने के लिए। मैंने बड़ा गंदा सा वीडियो देखा था बहुत साल पहले, जिसमें दिखाते हैं कुछ लोग कॉकरोच खाते हैं, लिटरली खाते हैं। वो कॉकरोचों की खेती होती है और उसमें बड़ा प्रोटीन होता है।
अब जब गरीब आदमी है, कुछ नहीं खाने को मिल रहा है तो कॉकरोच ही खा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो गालियों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो किसी को हर्ट करने के लिए, चाहे नाम करने के लिए, फेमस होने के लिए, वो एक तरह से मेंटली खा रहे हैं, कॉकरोच खा रहे हैं। अब एक लास्ट चीज जिसमें कि मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बच्ची ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है इंटरनेट पर। जिस वीडियो की गरिमा बात कर रही है, इस वीडियो को एक दिन के अंदर 6 मिलियन व्यूज आए हैं और आप लोग उसी चीज का मजाक उड़ा रहे थे जिसके लिए गरिमा उसको पसंद करती है। हजारों लोगों ने उसको कमेंट किया है और शाबाशी दी है। उस वीडियो का टाइटल पता है क्या है? टिल आई से इट इज। उसका नाम है टिल आई से इट इज, मतलब मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म तब तक नहीं होगी जब तक मैं नहीं बोलती हूं। मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों में नहीं है, मेरे हाथों में है। इस चीज को सुन करके बहुत से लोगों को मोटिवेशन आया होगा जो दुखी है। आज एक बच्चे ने मुझे फोन किया कि सर आपके वीडियो को देख करके मुझे हिम्मत हुई कि मैं आपसे बात करूं। 20-21 साल का बच्चा हूं और मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो बहुत से लोगों को ना मोटिवेशन मिलता है वीडियोस से। हमको नहीं मिलता लेकिन बहुत से लोगों को मिलता है। लेकिन खाली मोटिवेशन से काम चलता नहीं है। अभी जब आप स्कूल जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे स्कूल, आप लोग भी जाएंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं स्कूल्स में एक सेल्फ स्टडी बुक क्लब बनाना चाहता हूं। वहां पर आपको मोटिवेशन तो मिलेगा लेकिन साथ ही साथ विजडम भी चाहिए। विजडम मतलब होता है ज्ञान, रास्ता, समझ, गहराई। और अगर आपके पास ढेर सारा मोटिवेशन है और विजडम नहीं है तो आपकी हालत बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। मैंने आज की वीडियो को इसलिए बनाया बिकॉज गरिमा ने मुझे बताया इसका वीडियो को देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी वजह से नहीं आए आंखों में आंसू, इसको अपनी वजह से आए। प्लस मैंने इस वजह से भी बनाया क्योंकि आप लोग जब ये बता रही थी तो आप लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। आप लोगों को नहीं पता था कि आप लोग इसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आप लोग खाली मजाक उड़ा रहे हैं, बट मजाक उड़ रहा था। प्लस मुझे लगता है दिन में कुछ टाइम के लिए हम लोग को, कुछ टाइम के लिए 15-20 मिनट के लिए संजीदा हो जाना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए वो मुंह फुलाने वाला सीरियस नहीं, डीप थिंकर बनना चाहिए। देखिए जब हम लोग कोई वीडियो देखते हैं ना, जैसे इस बच्ची का वीडियो देखा, तो हम लोग कुछ सीख रहे हैं। अब वो चाहे गाली में बात कर रही है, चाहे वो अपने अंदर के बारे में बात कर रही है, एक चीज और सीख रहे हैं हम फेमस होने के लिए डेस्परेट हो रहे हैं। प्लस मुझे ये भी लगता है कि ये लड़की हमारी ही डिजायर को दिखा रही है। जब लाखों लोग एक किसी बच्चे को या किसी इंसान को किसी भी वजह से फॉलो करते हैं तो उसको एस्पायर करते हैं, उसकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत भारी भरकम चीज है। ऐसा ही है जैसे कि आप रोटी खा रहे हैं, फिर पेट फूल जाता है, पचता नहीं है। इसको भी नहीं पचा बेचारी को। इसको नहीं आइडिया था कि अगर मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी और मैं कुछ भी बोलूंगी तो क्या होगा। पुराने जमाने के जो फेमस लोग हैं, अमिताभ बच्चन, वो सब अपनी 2 इमेज बना के चलते हैं, एक फिल्मों में और एक अखबार के सामने। उसके बाद छुप जाते हैं, वो नहीं चाहते उनके बारे में कुछ चीज छपे। लेकिन आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। एक टूल मिल गया है, उस पर कुछ करो और हो सकता है हजारों लाखों लोग आपको फॉलो करेंगे। अब फॉलो करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या हो। अभी तो बस फॉलो करो, अभी तो कुछ बोलो और फेमस हो जाओ। फेमस होना हल्का फुल्का चीज नहीं है, बहुत मुश्किल चीज है। इसलिए मेरे हिसाब से विजडम के लिए फेमस होइए। आप इसलिए फेमस होइए कि लोग आपको सुनना चाहते हैं, अपने आप को समझने के लिए, गहरे जाने के लिए, शांत होने के लिए। मेरा बस चले तो मैं तो सही में ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आदमी कुछ भी बोल सकता है कैमरे के सामने, उस पर और ढेर सारे नियम कानून लागू होने चाहिए। इम्तिहान पास होना चाहिए, वाइवाज होने चाहिए, तब जाकर के किसी को यूट्यूब में चैनल बनाने के लिए परमिशन मिलना चाहिए। आखिर जब पिछले जमाने में लोग फिल्में नहीं बना सकते थे बिना सेंसर बोर्ड के, किस करने का सीन या कोई मारने का सीन, पहले सेंसर बोर्ड काटता था उसको। अब तो लोग बोलते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलते हैं, अरे हमारी क्रिएटिव आर्ट खत्म हो रही है। और नहीं पता लोगों को कि हमारी फिल्में देख करके कितने लोग हैं जो मारने मरने को तैयार हैं। ये बहुत अच्छी डिस्कवरी नहीं हुई है कि आप कोई भी चीज यूट्यूब पे डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है। इनफैक्ट जब पहली बार ये इंटरनेट और स्मार्टफोन के बारे में डिस्कवरर्स बात करे थे, बोलते हैं क्या बेकार चीज हमने खोजा है। इसकी मैंने वीडियो बनाई थी एक शैलो करके, कि हमने एक ऐसा चीज खोज दिया है कि हमारे बच्चे गहराई में जाने से पहले ही फेमस हो जाएंगे। हम लोग बड़ा रोते हैं, मतलब उनके लिए, बच्चों के लिए जो कम उम्र में उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि उनको खेलने कूदने का मौका नहीं मिला, उनको कुछ एंजॉय करने का मौका नहीं मिला। ये यहां पर भी हो रहा है।
एक बच्चे को अगर YouTube का चैनल बना करके उसके ऊपर फ्रीडम है कि गालियां दे सकता है, किसी को रोस्ट कर सकता है, तो उस बेचारे के ऊपर बहुत जल्दी ही बोझ आ गया फेमस होने का। ये बोझ मुझे भी चाहिए। आपको भी चाहिए बोझ? सही में नहीं, जिसके ऊपर ये बोझ गिर जाता है ना, भगवान न करे किसी को भी इस तरह का हो। लोग जानते नहीं है, वो लोग भी धमकी दे रहे हैं भाई। आज समय राणा है, रणवीर इलाहाबादिया है, या ये बच्ची है, इनको डेथ और रेप की बातें हो रही हैं। हम लोग नॉर्मल दुनिया में नहीं रहते हैं, हम लोग एक अजायब घर में रहते हैं। उसके नियम कानून समझिए। ये बोल देते हैं कि गलत कर रहा है मेरे साथ, पुलिस मुझे बचाना चाहिए। अरे जिस पुलिस की बात कर रहे हैं, जिस पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं, जिस इंसान की भी बात कर रहे हैं, आप बोलती हैं मुझे बड़ी इस बात पर खुशी हुई, आंखों में आंसू आ गया कि उसके पापा बोल रहे हैं मैं तेरे को सपोर्ट कर रहा हूं। ये तो खुशी की बात है। मान लो उसके पापा ने उसको डिसोन कर दिया होता और ये सुसाइड कर लेती, तो ऐसी भी दुनिया है। हमको तो ये सोच के चलना पड़ेगा, मेरे मन में जो विचार चल रहा है, वो जो थॉट चल रहा है, उस जो जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा। मैंने उल्टी किया, एक खूब सॉलिड गाली दी मैंने। मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई जब समय राणा ने जोक सुनाया है कि मेरा 200 रुपए में जब बच्चे मरे हैं रेलवे स्टेशन पे, कितना मजा आया। मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई, बल्कि मुझे दिमाग से सोच करके एक घिन आई कि किसी को इस पे हंसी आ सकती है। ये तो ऐसे ही है जैसे उस फिल्म में दिखाया गया था, हे राम फिल्म थी, और उसमें एक रेप सीन दिखाया गया था। रानी मुखर्जी का रेप हो रहा है और उसका पति वहां खड़ा है, उसको पकड़ करके खड़ा करके उसको दिखा रहे हैं उसकी बीवी का रेप हो रहा है। मुझे वो सीन में एकदम घिनौनापन लगा। आप जब किसी को कोई चीज दिखा दो और सामने वाले को उल्टी करा दो या हंसा दो, तो ये बड़ा कमाल नहीं कर दिया हम लोगों ने। ये दुनिया ऐसी ही है। कमाल तो तब करेंगे जब आप किसी को मरते हुए को जिंदा करो, दुखी को खुश करो, डीमोटिवेटेड को मोटिवेटेड करो। हंसाना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है, वो खाली एक मीठी गोली है। जितना आपको हंसने की आदत पड़ती है किसी भी चीज पर, उतना ही आपको डिप्रेस होने का एक पोटेंशियल मिल जाता है। इसलिए हंसिए, लेकिन दिन में कम से कम 15-20 मिनट के लिए संजीदा रहिए, सीरियस रहिए, जहां पर आप हंसी दुख का कोई भी आपको फ्लिकर ना हो। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। मेरी बातों से अगर आप लोगों को हर्ट हुआ हो तो मैं शर्मिंदा हूं।